हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने रिसाइकलर व्यू अडेप्टर को कैसे हम फ़िल्टरेबल बनाते हैं। तो हम उसमें कस्टम फ़िल्टरिंग करेंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा ऐप है जो हम अपने पिछले कुछ वीडियो में डिज़ाइन किए हैं, जहाँ हम अपने डेटा को फाइल स्टोर में सेव कर रहे थे और उसे हम हमारे रिसाइकल रूम में शो कर रहे थे बाय यूजिंग डिफ्यूटिल। अगर आप उन वीडियोज़ को प्रेफर करना चाहते हैं तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं, बट ये वीडियो उन वीडियो से इंडिपेंडेंट है। अगर आपको बस एक फ़िल्टर वाली फंक्शनलिटी चाहिए तो आप इस वीडियो के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स सी क्या आउटकम हम गेट करने वाले हैं। लेआउट वाइज मैंने बस यहाँ पे एक सर्च लेआउट बना दिया है, तो देखते हैं कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे हम नेम, एज और सिटी किसी के भी यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मुंबई सर्च करते हैं MU लिखते के ही जो भी मुंबई के सिटी वाले हैं वो शो हो रहे हैं। अगर मैं एज पे देखूँ तो अगर 3 वाले करूँ तो 41 चला गया, एंड यहाँ पे 32 करूँ तो मैं सूर्य कुमार यादव जी आ रहे हैं। अगर नाम से भी मैं करूँ तो रोहित शर्मा, और अगर मैं आर भी बस आर रखूँ तो जितने भी नेम पे आर है वो शो हो जाएगा, और उसके आगे जो भी हम एंटर करेंगे उसके हिसाब से वो सर्च होगा। तो ऐसा हम अपना आउटपुट गेट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बैकएंड से, देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले हम हमारे इम्प्लीमेंटेशन का एक फ़्लो देख लेते हैं कि हम कैसे स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ हम सर्च लेआउट जो हम डिज़ाइन करने वाले हैं वहाँ पे हम एडिट टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, और इस क्लास के अंदर हमको एक फंक्शन मिलती है ऐड टेक्स्ट चेंज लिसनर, हम इसका यूज करेंगे। एंड यहाँ पे हमको क्वेरी मिल जाएगी, मतलब जैसे ही यूज़र कोई भी टेक्स्ट इनपुट करता है, कोई भी कैरेक्टर इनपुट करता है तो हमारी क्वेरी होती है, और उस क्वेरी को हम अडेप्टर में पास करेंगे। जो क्वेरी हमें मिलेगी तो उसे अडेप्टर में पास करने से पहले हम उस अडेप्टर को एक इंटरफेस फ़िल्टरेबल से इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो उस टाइम पे हमको एक फंक्शन जो होगा गेट फ़िल्टर, उसको हमको ओवरराइड करना पड़ेगा, और उस गेट फ़िल्टर का जो टाइप होता है, रिटर्न टाइप होता है, वो होता है एक फ़िल्टर क्लास। ठीक है, तो उसके लिए हम एक क्लास बनाएंगे, और उसमें अगेन हमको 2 मेथड ओवरराइड करने होते हैं। एक पे हम अपने फ़िल्टर का काम करेंगे और दूसरे पे हमारे जो भी रिजल्ट्स आएंगे, जो भी फ़िल्टर लिस्ट आएंगे उसको हम पब्लिश करेंगे। तो देखते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप हम सारे काम को करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च लेआउट डिज़ाइन कर लेते हैं। तो जल्दी से मैं डिज़ाइनिंग का काम ख़त्म करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना सर्च लेआउट डिज़ाइन कर लिया है। मैंने एक कार्ड व्यू के अंदर एक एडिट टेक्स्ट को रख दिया है। अब हम आगे चलते हैं, और हमारे एडिट टेक्स्ट क्लास में हमारे पास जो ऐड टेक्स्ट चेंज लिसनर होता है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके अंदर हमको एक इंटरफेस मिलता है जहाँ से हम अपने टेक्स्ट को रियल टाइम पे गेट कर रहे होंगे, जो हमारी क्वेरी होगी, और उसे हम अडेप्टर पे पास करेंगे। तो चलते हैं हम क्रिकेट फ्रेगमेंट पे और इसे कोड करते हैं। तो यहाँ पे हम हमारे सर्च लेआउट का सेटअप कर लेते हैं। जैसे जैसे यूज़र अपना क्वेरी एंटर करेगा, ठीक है, उस क्वेरी को हम गेट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे रिसाइकलर व्यू क्रिएट होता है, हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं सेटअप सर्च लेआउट। एंड जैसे मैंने बताया कि एडिट टेक्स्ट में हमको एक क्लास मिलती है ऐड टेक्स्ट चेंज लिसनर की, तो हम यूज करने वाले हैं। बाइंडिंग डॉट एडिट सर्च एडिट टेस्ट डॉट, ये हमको क्लास मिल गई। और अगर हम इस क्लास के अंदर चलते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक इंटरफेस है टेक्स्ट वॉचर, एंड इसके अंदर 3 फंक्शन है। ठीक है, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। चलते हैं क्लास पे, और हमको इसका एक इंस्टेंस चाहिए। ऑब्जेक्ट टेक्स्ट वॉचर एंड दिस, हम कर लेते हैं सारे मेंबर्स को इम्प्लीमेंट। अब इसके बाद जो भी कैरेक्टर यूज़र इनपुट कर रहा होगा वो हमको इस फंक्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें देख सकते हैं चैट सीक्वेंस हमको इस वेरिएबल के अंदर मिल जाएगा। इसको हम नाम कर देते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ मैं इसको क्वेरी के अंदर कर लेता हूँ स्टोर। तो यहाँ पे जो भी यूज़र कैरेक्टर इनपुट कर रहा है हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको हमने ट्रिम कर दिया है, और उसे इस क्वेरी पे हमने स्टोर कर लिया है। अब इसे हमको करना है पास अडेप्टर पे। ठीक है, तो वो हम करेंगे, बट जैसा मैंने बोला कि सबसे पहले हम उस पर एक फ़िल्टरेबल जो इंटरफेस होता है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और वहाँ से हमको एक फ़ंक्शन ओवरराइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो काम कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आ गया हूँ अपने अडेप्टर क्लास पे। इसे मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ फ़िल्टरेबल इंटरफेस से, एंड यहाँ पे हमको एक फ़ंक्शन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा गेट फ़िल्टर। अब अगर हम इस गेट फ़िल्टर के रिटर्न टाइप को देखें, ये एक फ़िल्टर है। ठीक है, इट्स अ क्लास। तो इस क्लास के अंदर चलते हैं हम, और यहाँ पे अगर हम 2 फंक्शन देखें, परफॉर्म फ़िल्टरिंग और पब्लिश रिज़ल्ट। तो परफॉर्म फ़िल्टरिंग, इसके अंदर हम अपना लॉजिक लिखेंगे कि हम कैसे अपने डेटा को फ़िल्टर करने वाले हैं,
और पब्लिश रिजल्ट्स पे जो भी हमारे रिज़ल्ट आ रही होगी ना, उसे हम अडेप्टर पे पास करेंगे। और यहाँ पे और एक क्लास है फ़िल्टर रिजल्ट्स, इसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम उसके जो भी हमारे लिस्ट आ रही होगी, ठीक है, फ़िल्टर होने के बाद जैसे कुछ भी हम लोग एंटर किए, उसके बाद जो भी लिस्ट आ रही होगी उसके काउंट को सेट करेंगे और उसकी जो वैल्यूज़ रहेगी, जो भी डाटा रहेगा उसकी सेट करेंगे। तो हम वो चीज़ करेंगे इस क्लास के इंस्टेंस से, इस क्लास के ऑब्जेक्ट से। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम जो फ़िल्टरिंग करने वाले हैं उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, बट एक सेपरेट क्लास बना लेते हैं। सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ। इस क्लास का नाम हम दे देते हैं फ़िल्टर क्रिकेटर्स। एंड जैसे हमें पता है कि इस वाले फंक्शन पे हमको अपना फ़िल्टरिंग परफॉर्म करना था, ठीक है, जिसका रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या है, फ़िल्टर क्लास। और ये काम हम इस वाले क्लास में करने वाले हैं। तो इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं फ़िल्टर वाले क्लास से। इसको मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट, एंड ये विजेट वाला कर लेना इम्प्लीमेंट मेंबर्स। तो यहाँ पे जब हम परफॉर्म फ़िल्टरिंग कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे लिस्ट चाहिए होगी, जो कि हमारी ओरिजिनल लिस्ट रहेगी, वो भी हमको पास करना होगा। और पब्लिश रिजल्ट्स मतलब यहाँ पे हम अडेप्टर को अपना फ़िल्टर रिजल्ट देने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में मैं 2 वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, प्राइवेट वाल अडेप्टर। सो ये मैंने अडेप्टर डिफाइन कर लिया। एंड इसके बाद हम एक लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 वेरिएबल डिफाइन कर लिया है। अडेप्टर वाले वेरिएबल का यूज हम इस वाले फंक्शन पे करेंगे। हम अपने अडेप्टर को जो फ़िल्टर्ड लिस्ट होगा वो प्रोवाइड करेंगे। एंड इस वाले वेरिएबल का फ़िल्टर प्लेयर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने फ़िल्टरिंग को परफॉर्म करने के लिए, जो भी ऑपरेशन रहेगा। तो जैसे मैंने बताया था कि फ़िल्टर रिजल्ट्स के अंदर हमारे पास 2 वैल्यू होती है, काउंट एंड वैल्यूज़ करके, ठीक है। तो इसका हम यूज़ करेंगे। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, फ़िल्टर्ड रिजल्ट्स। ये हमारा आएगा फ़िल्टर रिजल्ट से। एंड यही जो फ़िल्टर रिजल्ट होगा ना, ये हमारे इस वाले फंक्शन पे जाएगा और ये अडेप्टर को पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको कर देते हैं रिटर्न फ़िल्टर रिजल्ट्स। तो इस फंक्शन में हम देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे कैरेक्टर सीक्वेंस मिल रही है। इसको मैं नाम दे देता हूँ सर्चिंग टेक्स्ट। तो इस वाले वेरिएबल पे हमारा करंट कैरेक्टर होगा, जो भी हम अपने सर्च लेआउट पे सर्च कर रहे होंगे वो हमको रियल टाइम पे यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे 2 केस अराइज होते हैं, या तो ये नल रहेगा जब हमने बस अपने सर्च लेआउट पे क्लिक किया है, उस टाइम पे कोई कैरेक्टर एंटर जब हमने नहीं किया है, तो उस टाइम पे भी हमको अपने पूरे लिस्ट को शो कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमको यहाँ पे ऊपर लिस्ट मिल रही है, ठीक है, उसको हम इस पर असाइन कर देंगे। इसके अंदर काउंट और वैल्यू होता है, वो हम उसको असाइन कर देंगे किसके पे, यहाँ पे जो लिस्ट हमको मिल रही होगी। ये कब करेंगे, जब ये हमारा सर्चिंग टेक्स्ट नल है। लेकिन जैसे ही कोई कैरेक्टर यहाँ पे एंटर होता है यूज़र से, तो उस टाइम पे ये सर्चिंग टेक्स्ट यहाँ पे नल नहीं है, तो वहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे एक्चुअली फ़िल्टरिंग का। सो आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले हम नल वाले को हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ मैं इफ़ कंडीशन लगाता है एंड यहाँ पे सर्च टेक्स्ट अगर ये नल नहीं है, तो अगर यहाँ पे सर्चिंग टेक्स्ट अगर नल नहीं है तो यहाँ पे हम परफॉर्म करने वाले हैं फ़िल्टरिंग का काम। एंड जब ये नल है तो जैसे मैंने बोला कि ये हमारे सारे वैल्यूज़ को होल्ड करने वाला है, जो भी फ़िल्टर्ड लिस्ट होगी, तो इसको हम अपना ओरिजिनल लिस्ट पास कर देंगे। सो फिल्टर रिजल्ट्स डॉट अप्लाई। अब हम इसका वैल्यू और काउंट को सेट कर देते हैं। तो इसका जो काउंट होगा, काउंट मतलब जो भी लिस्ट है उसका साइज़ होगा, वो हमको जो ऊपर मिल रही है लिस्ट उसके साइज़ के इक्वल होगा। एंड इसके बाद जो भी इसकी वैल्यूज़ होगी वो हमारे फ़िल्टर लिस्ट के इक्वल होगा। सो यहाँ हमने क्या देखा कि जो सर्चिंग टेक्स्ट है ये नल भी हो सकता है। तो जब नल है तो उसमें जो हम फ़िल्टर रिजल्ट पास करने वाले हैं वो हमारी ओरिजिनल लिस्ट होगी। तो काउंट हमने सेट कर दिया, साइज़ जो भी फ़िल्टर यहाँ पे हमको मिल रहा है, एंड ओरिजिनल लिस्ट जो हमारी है, और वैल्यू जो होगी वो हमारी ओरिजिनल लिस्ट के इक्वल हो जाएगी। एंड अगर यहाँ पे कोई कैरेक्टर एंटर्ड हो गया है तो हम यहाँ पे फ़िल्टरिंग का ऑपरेशन करेंगे। सो देखते हैं हम कैसे करने वाले हैं। सो आगे चलते हैं और अपना फ़िल्टरिंग वाला काम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा कोड को मॉडिफाई किया है। मैंने नल और एम्प्टी दोनों को चेक किया है। अगर ये दोनों ही नहीं है तब हमको फ़िल्टरिंग का काम करना है। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि हमारे सर्चिंग टेक्स्ट पे जो भी यूज़र इनपुट दे रहा होगा वो हमारे पास होगा, ठीक है। तो उसे हम एक क्वेरी पे स्टोर कर लेते हैं एंड उस पर हम कुछ फंक्शन अप्लाई करेंगे, जैसे कि उसको ट्रिम कर लेना, और उसको हम एक स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर दोनों में से एक में कन्वर्ट कर देंगे।
एंड लास्ट में उसे हम स्प्लिट भी कर देंगे, ताकि अगर यूजर कोई स्ट्रिंग इनपुट करता है, लेट्स से ही इज़ एंटरिंग द विराट कोहली, ठीक है, तो विराट और कोहली दोनों अलग अलग सर्च हो, सो उसके लिए हम उसको स्प्लिट भी कर लेंगे। सो यहाँ पे यूज़र जो भी इनपुट कर रहा होगा उसे मैंने क्वेरी पे स्टोर कर लिया है। सबसे पहले मैंने उसको स्ट्रिंग पे कन्वर्ट किया, फिर ट्रिम किया और उसे मैंने अपर केस पे रख लिया, आप लोअर केस भी कर सकते हैं, और स्प्लिट कर दिया है मैंने एक स्पेस के हिसाब से। तो जैसे अगर यूज़र एंटर करता है विराट स्पेस कोहली, तो विराट और कोहली दोनों अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट होता है बैकएंड में, तो विराट और कोहली दोनों अलग अलग सर्च होगा। तो इस पर्पज़ से हम यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे फ़िल्टर का लॉजिक लिखते हैं। लेकिन फ़िल्टर का लॉजिक लिखने से पहले यहाँ पे हम अगेन एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, जहाँ पे हम अपने फ़िल्टर्ड प्लेयर्स को स्टोर करेंगे। सो जैसे ही यूज़र कुछ इंटर कर रहा है, तो रियल टाइम पे जो भी लिस्ट हमको मिलते जाएगी, हम उसको वहाँ पे स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, फ़िल्टर्ड प्लेयर लिस्ट। सो वैल फ़िल्टर्ड। सो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया है। तो अभी जो हम फ़िल्टर लॉजिक लिखने वाले हैं, उस पर जो भी हमको फ़िल्टर्ड लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट को हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो आगे चलते हैं और फ़िल्टर का लॉजिक लिखते हैं। सो लॉजिक लिखने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि इस फ़िल्टर प्लेयर में हमारा ओरिजिनल लिस्ट रहेगा, हम ओरिजिनल लिस्ट इस पर पास करने वाले हैं। तो इस वाली लिस्ट में हम फॉर लूप का यूज करेंगे, और जैसे ही हम इस लिस्ट पे फॉर लूप लगा रहे हैं, हमको हमारी जो लिस्ट होगी ओरिजिनल लिस्ट, वहाँ से हम सारे नेम, सिटी और एज को मतलब हमको मिल जाएगा वो चीज़। एंड हम चेक करेंगे क्या उनमें कोई भी वैल्यू हमारी क्वेरी से मैच कर रही है। अगर वो मैच कर रही होगी तो उसको हम इस फिल्टर वाले लिस्ट पे ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप का यूज करता हूँ, फॉर प्लेयर्स इन फिल्टर प्लेयर। तो अब इस लूप के अंदर हम चेक करेंगे कि क्या ये जो हमारी क्वेरी है, ये इस लिस्ट के किसी भी नेम, एज या सिटी से मैच कर रही है। अगर वो मैच कर रही होगी तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो मैं लॉजिक लिख लेता हूँ, इफ़ जो हमारी क्वेरी है, तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन फंक्शन होता है, वो हम यूज करेंगे एनी। एंड इसके अंदर हम चेक करते हैं, यहाँ पे हमको रेफरेंस मिल रही है स्ट्रिंग की, जो क्वेरी टाइप की है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सर्च। तो मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन फंक्शन यूज किया है। यहाँ पे हम 3 लॉजिक लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं इस लिस्ट में, नेम, एज और सिटी। तो उन तीनों के साथ हम मैच करके देखेंगे। एंड जो नेम, एज और सिटी है वो हमको इस प्लेयर के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो लॉजिक हम लिखेंगे, सबसे पहले उसे हम अपर केस पे कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमने हमारी क्वेरी को भी अपर केस पे रखा है। एंड चेक करेंगे क्या वो इस क्वेरी को कंटेन करते हैं। अगर कंटेन करते हैं तो हम उसको ट्रू पास कर देंगे। तो यहाँ मैं लॉजिक लिखता हूँ, सो प्लेयर्स डॉट नेम अपर केस लोकल डॉट गेट डिफ़ॉल्ट डॉट कंटेन्स सर्च ट्रू। तो मैंने यहाँ पे लॉजिक लिख लिया है। एंड लॉजिक पे सिंपली हम सारे नेम को गेट कर रहे हैं सब, एंड उसके बाद उसको अपर केस पे कन्वर्ट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि क्या एक कंटेंट करता है हमारे सर्च को, हमारी क्वेरी को। अगर करता है तो हम उसको ट्रू कर रहे हैं। एंड यहाँ पे अगेन हम सिटी और एज के लिए भी चेक करेंगे, तो उसके लिए भी यहाँ पे मैं लॉजिक लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं और का यूज़ करता हूँ एंड कोड को मैं रेप्लिकेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लॉजिक मेरा रेडी है। हम चेक कर रहे हैं कि हमारी जो भी सर्च है, जो भी हमारी क्वेरी है, तो अगर किसी भी प्लेयर का प्रोफाइल अगर मैच कर रहा होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमने बनाया है लिस्ट फ़िल्टर, ये इस वाली लिस्ट में हम क्या कर देंगे, ऐड क्या करेंगे, प्लेयर्स। तो ये हमारा लॉजिक था। हम सारे प्लेयर्स पे गए, सारे प्लेयर्स के नेम, एज और सिटी को देखा कि क्या हमारी क्वेरी किसी से भी मैच करती है। अगर मैच करती है तो उस प्लेयर को हम इस लिस्ट में डाल देंगे। सो अब इसके बाद हम इमेजिन करते हैं कि हमने विराट सर्च किया था, ठीक है। तो हमको विराट कोहली की प्रोफाइल मिलेगी, हमको वहाँ पे एक नई लिस्ट मिली है जो कहाँ पे स्टोर्ड है, इस वाली लिस्ट पे। तो हमको इसको कहाँ पे देना पड़ेगा, इस वाली लिस्ट में। इस वाली लिस्ट के काउंट और वैल्यू को हमको सेट कराना पड़ेगा। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे सर्चिंग का काम ख़त्म होता है, हम यहाँ पे अगेन उसको असाइन कर देंगे हमारी वैल्यूज़ को। सो फिल्टर रिजल्ट्स डॉट अप्लाई, एंड यहाँ पे हमारी जो काउंट होगी वो हमारी इस वाले लिस्ट के साइज के इक्वल होगी, फिल्टर लिस्ट डॉट साइज। एंड इसकी जो वैल्यू होगी
वो हमारी फ़िल्टर प्लेयर लिस्ट के इक्वल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे सर्च किया एंड जैसे ही हमारा सर्चिंग ख़त्म होता है उसके बाद हम हमारा जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसमें हमने अपने काउंट और वैल्यू को सेट करा दिया। सो यहाँ हमारा परफॉर्म फ़िल्टरिंग वाला फंक्शन डन है, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं पब्लिश रिजल्ट्स वाले पे। तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे हम फ़िल्टर्ड लिस्ट जो भी हमको मिल रही होगी हम यहाँ पे पास करेंगे अपने अडेप्टर को। तो अगर यहाँ पे देखें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है फ़िल्टर रिजल्ट्स का, ठीक है, तो इसको मैं रिजल्ट्स बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिज़ल्ट के अंदर में हमने 2 वैल्यू सेट करा था, कौन कौन सा, काउंटर वैल्यूज़। तो हम लोग को बस वैल्यू पास करना है। तो अब हमारे फ़िल्टर लिस्ट को हम हमारे अडेप्टर को पास कर देते हैं। सो अडेप्टर डॉट डिफर डॉट सबमिट लिस्ट, ये क्योंकि हमने डिफॉल्टर का यूज किया था। एंड यहाँ पे रिजल्ट्स डॉट वैल्यूज़, इसको हम टाइप कास्ट कर देंगे एरे लिस्ट एंड टाइप ऑफ द प्लेयर। यहाँ पे हम नुलेबिलिटी चेक लगा लेते हैं। एंड इसके बाद हम चलते हैं प्लेयर अडेप्टर वाले क्लास पे। तो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप फ़िल्टर है। सो एज ए फ़िल्टर हम पूरा एक क्लास यहाँ पे रिटर्न करने वाले हैं। तो अब हम आते हैं हमारे गेट फ़िल्टर वाले फंक्शन पे। सो यहाँ हमको अपना फ़िल्टर वाला क्लास रिटर्न करना है। सो यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, प्राइवेट वेल फ़िल्टर, टाइप होगा हमारा ये, एंड इसको हम वैल्यू पास कर देते हैं नल। तो यहाँ हमने फ़िल्टर क्रिकेटर्स का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है और इसी को हम यहाँ पर रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे एक चेक लगाते हैं, अगर हमारा फ़िल्टर नल है तो हमारे फ़िल्टर क्रिकेटर वाले क्लास को हमारा अडेप्टर और हमारा एक ओरिजिनल लिस्ट उसको पास कर देंगे, ठीक है। तो वो मैं कर लेता हूँ, इफ़ फ़िल्टर इक्वल टू नल, तो हम कर देंगे रिटर्न फ़िल्टर क्रिकेटर्स एंड अडेप्टर होगा हमारा दिस। अब यहाँ पे हमें अपने ओरिजिनल लिस्ट को पास करना है। तो हमारे पास तो एक्सेस नहीं है इस अडेप्टर पे, तो अगेन उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इस वेरिएबल में हम वैल्यू सेट कर देंगे हमारे क्रिकेट फ्रेगमेंट से। सो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया है वेर, क्योंकि हम इसको अभी इनिशियलाइज भी करने वाले हैं हमारे क्रिकेट फ्रेगमेंट पे। तो मैं चलता हूँ क्रिकेट फ्रेगमेंट पे एंड यहाँ हम अपने डेटा को अडेप्टर को पास कर रहे थे। इसी टाइम पे हम अडेप्टर पे चलते हैं एंड ओरिजिनल लिस्ट, हम इसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं डाटा लिस्ट एज एरे, ओके। तो ये वैल्यू हमने सेट कर दी है। अब चलते हैं अडेप्टर पे एंड इसी लिस्ट को हम पास कर देते हैं हमारे क्लास के लिए। सो ओरिजिनल लिस्ट। तो यहाँ पे जब फ़िल्टर नल था उस टाइम के लिए हमने केस हैंडल कर लिया। अब जब ये नल नहीं है तो हम सिंपली इसे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न फ़िल्टर। अब हम ऐप को रन करके देखते हैं। सो मैंने ऐप को रन करके देखा तो यहाँ सर्च की फंक्शनैलिटी तो काम कर रही है, बट जब मैं इसको ब्लैंक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऐप क्रैश हो रहा है। तो यहाँ पे हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, उसको हम सुधार लेते हैं। वो छोटी सी गलती थी वो हमने अपने फ़िल्टर क्रिकेटर वाले क्लास में करी थी। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू को सेट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे फ़िल्टर रिजल्ट लिख दिया था, हमको यहाँ पे फ़िल्टर प्लेयर ही करना है। अब हम ऐप को रन करके देखते हैं। सो अब देखते हैं ये क्रैश हो रहा है या नहीं। सो स्काई, तो हम देख सकते हैं अभी ये क्रैश नहीं हो रहा है। तो वो छोटी सी मिस्टेक थी, मुझे ध्यान देना था। और हमारी यहाँ पे सर्च फंक्शनैलिटी अच्छे से काम कर रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम किन्हीं दूसरे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और नई चीज़ों को लर्न करेंगे। तब तक के लिए आप पपाया कोडर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैप्पी कोडिंग।